Hello everyone, welcome back again. Today we will learn something more about simplification of numerical expression. In this chapter or in this topic we will discuss the simplification of numerical expression. Now in this numerical expression we have the fractional number. हमने जो इससे पहले डिस्कस किया था उसके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में जो हमारे पास नंबर्स थे दे वर whole number, and now we will discuss simplification of numerical expression which contain fractional numbers. So for this we will take an example. An example is written over here, and the rule to solve any type of numerical expression remains same. और वो rule क्या है? Demas. It means first we will do division, after that multiplication, then addition, and the last will be subtraction. तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो यू विल राइट डाउन डी मास ऑन द राइट साइड ऑफ योर नोटबुक. और सबसे पहला ऑपरेशन क्या है आपका? डिवीजन. तो आप सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन करेंगे. अब देखिए डिवीजन किस में हो रहा है? डिवीजन हो रहा है 5/6 एंड 2/3. सो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शनल नंबर, और मैंने इस पर भी पहले वीडियो बना रखी है. अगर आप इसको रिकॉल करना चाहते हो तो आप आई बटन पे जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं. बाकी लेट अस सॉल्व दिस. तो अब हम 5/6 और 2/3 को अपने रफ पार्ट में सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए और फाइंड आउट द आंसर ऑफ 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3. अच्छा, अब इसको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5/6 रिमेन सेम, मल्टीप्लाई 3/2. अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखें, पुरानी वीडियो को, और इसको सॉल्व करें और इसको समझें. ठीक है, नाउ 3 1 3, 3 2 6, एंड आफ्टर कटिंग वी आर गेटिंग 5/4 हेयर. तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है? 5/4. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. 2/5 एज इट इज, मल्टीप्लाई. इसका आंसर हमारे पास अभी क्या आ गया? 5/4 प्लस 5/12. ओके, सो नाउ वी हैव सॉल्व्ड आवर फर्स्ट ऑपरेशन. द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन. अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है? इन दो नंबर की. वंस अगेन वी विल मल्टीप्लाई these two fractional number in our rough part. क्या है हमारे पास? 2/5 मल्टीप्लाई 5/4. तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है. 5/5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 2 4, और आंसर आ गया 1/2. This is the multiplication of fractional number. Again, click on the I button if you want to see how to multiply the fractional number. चलिए, नाउ सॉल्व इट. इट्स आंसर इज 1/2 प्लस 5/12. अब आपके पास लास्ट ऑपरेशन ही रह रहा है और वो है एडिशन. तो एडिशन कैसे करते हैं? वंस अगेन वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. ये वाली चीज़ भी आपने ऑलरेडी कर ली है. ठीक है, तो 2 और 12 का आप एलसीएम निकालेंगे राइट साइड पे. 2 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 से गया 1 3, 3 से 1 1, तो एलसीएम आ रहा है 2 2 4, 3 12. ओके, तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 12. अब हमें क्या करना है? 1/2 को डिनोमिनेटर भी. अब इसका एडिशन भी आपको जो है रफ पार्ट में ही करना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट आंसर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं. और यू कैन चेंज द नंबर इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और एडिशन के लिए तो हम यही करते हैं, तो करिए चेंज. 1/2 का क्या बनाना है डिनोमिनेटर? 12. किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से. तो आ गया 6/12. और इसका डिनोमिनेटर 5/12 ही है, तो इसका मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया? 6/12 प्लस 5/12. सो लेट अस ऐड देम. 12, 6 plus 5, and our answer is 11/12.
So this is the way to solve an numerical expression which contain fractional number. पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ्रैक्शनल नंबर के 4 फ्रैक्शनल नंबर्स के ऊपर लगने वाले ऑल 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सभी आने चाहिए. अगर आप एक भी ऑपरेशन को भूल गए हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करनी है, स्पेशली फ्रैक्शनल नंबर की, तो पहले आप जो हैं इनके चारों ऑपरेशन, फ्रैक्शनल नंबर्स के चारों ऑपरेशन से एक बार रिवाइज कर लें. लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. अब देखिए, दीज आर फ्यू फ्रैक्शनल नंबर्स और यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ फ्रैक्शनल नंबर है और एक मिक्स नंबर है. तो जब भी आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें मिक्स नंबर हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आप मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें. उसके बाद ही आप अपने सारे रूल्स जो हैं वो लगाएं. ठीक है. सो लेट अस कन्वर्ट 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 1 2 and 1 3/2. Now write down D mass on the rough part. D mass, and what is our first operation? Division. किस पे हो रहा है? यहाँ पे. So find out its answer. 5/8. Instead of division we will write multiply. 3/4 की जगह 4/3. Now do the cutting and our answer is 5/6. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 5/6 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन. सो हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 एंड 3/2. तो कोई भी कटिंग नहीं हो रही है, तो आंसर आ गया 3/4. ओके. सो 5/6 माइनस 3/4. अब एडिशन ऑपरेशन यहाँ है नहीं और लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 और 4 का पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 6 and 4 आपको निकालना आता है. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 12. ठीक है. नाउ वी कन्वर्ट दीज 2 फ्रैक्शनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन whose denominator will be 12. तो 5/6 का डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. तो 10/12 और 3/4 का डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. और हमारे पास आ गया 5/6 को कन्वर्ट करके आ रहा है 10/12 और 3/4 को कन्वर्ट करके आ रहा है 9/12. नाउ दीज आर लाइक फ्रैक्शंस एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. 1/12 इज आवर आंसर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ऑपरेशंस आने चाहिए, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस. जितने फास्ट आप ये ऑपरेशन करोगे उतने जल्दी ही आप इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो आप पूरे क्वेश्चन में ही उलझे रहेंगे. सो प्लीज़ revise all the operations on fractional numbers. Okay, so let us take one more example. So this is the question. So here there are so many mixed numbers. So first of all we convert these mixed number into fractional numbers. 4 2s are 8 and 1, 9/2 plus 3 2s are 6 and 1, 7/2 divided by 7/12 minus 1/2 divided by 2. Now we will start to solve this question. So our first operation is division. तो किसका डिवीज़न? यहाँ पे तो अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे एक ऑपरेशन बार बार हो रहा है. देखिए यहाँ पे डिवीज़न 2 टाइम्स हो रहा है. ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों के आंसर फाइंड आउट कर देंगे. वैसे भी हमने इनकी कैलकुलेशन रफ में करनी है, तो आप दोनों ऑपरेशंस एक साथ करेंगे और इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे. दोनों सेम ऑपरेशंस एक साथ करेंगे. ओके, 7/2 डिवाइडेड बाय 7/12. ओके, तो 7/2 इंस्टेड ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड 12/7.
तो 7 1 7, 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर आ गया 6/1। सिमिलरली 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2, 1/2 एंड आंसर इज 1/4। चलिए, तो अब इनके आंसर लिखेंगे हम 9/2 प्लस इसका आंसर आ गया 6/1 माइनस इसका आंसर आ गया 1/4। नाउ आवर नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है नहीं, और उसके बाद एडिशन। अब देखिए, जब प्लस और माइनस दो ही ऑपरेशंस रहते हैं तो मैंने क्या कहा था कि एडिशन आगे होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन पीछे। तो यहाँ पे वही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, प्लस वाली टर्म को, माइनस वाली टर्म को लास्ट में ले जाते। ठीक है, सो वी विल ऐड दीज टू फ्रैक्शनल नंबर। सो एलसीएम ऑफ 2 and 1 इज ऑलवेज 2। 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2। तो हमें 9/2 को चेंज करना है 9/2 में, तो इट इज़ ऑलरेडी इन विद डिनोमिनेटर 2। अब हमें चेंज करना है 6/1 को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 2 बन जाए 1 को 2 से, तो ये आ गया 12/2। अब हमें ऐड करना है इन दोनों को, किसको, 9/2 और 12/2। अब देखिए इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 12 + 9 21/2। तो इनको ऐड करके आ रहा है 21/2 माइनस 1/4। ओके, अब हमें फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग इनके 2 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम आप कहाँ करोगे, रफ पार्ट में। तो देखा आपने कि ये कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अगेन कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो व्हाट वी विल डू हियर, 21 सो एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। ओके, तो एलसीएम है 4, नहीं मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, पर यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। तो इनका एलसीएम 4 आ रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर तो 4 ही है, इसका डिनोमिनेटर हमें 4 बनाना है। तो 2 को 4 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये आ गया 42/4। सो 42/4 माइनस 1/4, और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 41/4। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस कन्वर्ट दैम इनटू अ मिक्स नंबर। कैसे करते हैं, डिवाइड करके। सो 4 10s are 40 + 1 41। सो आवर आंसर इज 10 and 1/4। So this is the answer of this question. So this is the way to solve such type of numerical expression which contain fractional numbers. तो देखा आपने कि फ्रैक्शनल नंबर्स को के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सभी तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि आप जो हैं इन चारों ऑपरेशंस को अगर एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे तो उसके लिए आपको इस वीडियो के एंड में जो है एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके भी उन चारों ऑपरेशंस को रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस and just practice those questions, do more and more practice, and thank you and have a nice day.